कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका, और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने अभी साइट का दौरा किया और इन्होंने देख के इनको ब्रीफिंग तफसीली हमने दी, और रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो ज़ख्मी थे उनको हस्पतालों में रेफ़र कर दिया, जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा कल और आज अदायगी हो गई है, और उसके अलावा बाकी जो कंपनसेशन का ऐलान है, मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो ख़ुद उस कंपनसेशन का ऐलान। देखिए, बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी, और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी, उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से। आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले टीटीपी ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर टीटीपी की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं। हमारा अंदाज़ा ये है कि जमातुल अहरार के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। जमातुल अहरार का बहुत हद तक टीटीपी के साथ ताल्लुक़ रहा है, लेकिन अब कुछ अरसे से उमर खालिद खुरासानी की मौत के बाद उनकी आपस में स्प्लिट हो गया है। साथ ही ISKP के एक माउथ पीस है जिसको आमाक न्यूज़ कहते हैं, आप सब जानते हैं उसको। आमाक न्यूज़ की तरफ से भी इसका कल रात को एक क्लेम आ गया था, उसकी भी तहकीकात जारी हैं। लेकिन जो भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एग्जेजरेटेड क्लेम्स, जो काम नहीं किए होते उसका क्लेम करना, जो काम कर लिए होते हैं उसको डिनाई करना, ये उनके मुख्तलिफ तरीके हैं और उनके तरीक़ों के ऊपर हम नहीं चलते हैं। हम अपनी तहकीकात को जामा तरीके से आगे लेके जाते हैं। इलेक्शन तो इंशाल्लाह, ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। ये तो इलेक्शन से बहुत अनाउंसमेंट से पहले भी ये दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे हैं। साउथ में आप देखें ना, डीए खान में, टांग में, लकी मरवत में, जगह जगह वो तो बहुत पहले हुए हैं और उसके बाद भी होते रहे मुताबिक। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के साथ तो शायद मुझे लगा वो हमारे पास एक अप्रूव्ड फार्मूला होता है शहदा के लिए, उसी के मुताबिक हम बना रहे हैं, समरी बना रहे हैं। अभी कैबिनेट से बाय सर्कुलेशन अप्रूव करा के इंशाल्लाह आज वो कर आवाम के लिए। तो ये मैसेज है कि हौसला बुलंद रखें। ये चीज़ें होती रही हैं, पिछले 40 साल से हो रही हैं यहाँ पर, ये कोई नई बात नहीं है। जब से अफ़गानिस्तान में ये मसला शुरू हुआ है तो 40 साल से हम सारे एक्सफाटा में और यहाँ नीचे केपी में ये वारदात होते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन हौसला बुलंद रखना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम इसका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह उसके लिए जो स्टेप्स है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वो ले रही है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये कम अज़ कम जी लेटेस्ट फिगर जो है वो 95 है। 95 शहादतें हुई हैं और 157 221 सर 221 ज़ख्मी हुए हैं। ये इस वक्त CCTV फुटेज जो है वो एक दिन की या 2 दिन की नहीं, ये हम पिछले पूरे 1 महीने की हमने देखनी शुरू की है, और उसके अंदर सस्पिशियस एलिमेंट्स, सपोर्टर्स, फैसिलिटेटर्स हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ाना पुलिस लाइन में 1500 से 2000 लोगों की आमद और रफ्त होती थी, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, उनकी फैमिलीज़ भी शामिल थी, मेहमान भी आते जाते थे, साइल दरख्वास्त गुजार भी आते थे। मीडिया के दोस्त आप सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों का आना जाना है, आप भी जानते हैं। तो ये तहकीकात जो है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर शायद कंक्लूड हो जाएंगी, तो ये
ایک بہت بڑی تحقیقات ہے اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے. جے آئی ٹی کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ ہم برآمد کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کریں گے. جی نہیں، غیر ملکی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اس کے چہرہ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے جو ہیڈ ہے، سیورڈ ہیڈ ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تو اس کے جو ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیسیمن اس کے لے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ کمپیریزنس کے لیے بھی بھجوائے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انکوائری ہم نے ایک انکوائری کمیٹی اس پہ بھی بنائی ہے. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہاں 5-6 مختلف محکمے ہمارے تھے. سی ٹی ڈی تھا، الیٹ تھا، ایف آر پی تھا، ایس ایس یو تھا، پشاور پولیس تھا اور ٹیلی کمیونیکیشن تھا. ان سب کے ڈی اے جی لیول کے افسران یہاں بیٹھتے تھے. ان کے نیچے پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر تھا. تو اس وجہ سے مسلینیس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جب سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شاید کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس طرح کا کچھ ماحول تھا. گیٹ کے اوپر چیکنگ کا بالکل معاملہ موجود تھا. آپ لوگ خود اس چیکنگ کے پروسیس سے گزر کے آتے تھے، مگر اس میں کبھی جان پہچان کو، شناخت کو جو ہے، اور پھر ہمارے جو پختون ولی کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مروت بھی اور وزاداری بھی دکھانی ہوتی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں. اس کو شاید تلاشی لینے سے گریز کیا جاتا ہے کانسٹیبل لیول پہ. تو کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیپس نہیں ہوا ہے، لیپس ہوا ہے. اس لیپس کی الگ سے انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن الگ سے چل رہی ہے. کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے. ریسکیو کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے پوری رات اس کو خود سپروائز کیا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے صوبے کی وہ موجود ہے، بہت کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں اور جو موجودہ واقعہ ہے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.